महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 16 वर्षों तक जो गलत आचरण माता पिता और पत्नी नहीं छुड़ा पाई, वो सभी गलत आचरण आपकी एक वीडियो ने 2 वर्ष पहले ही छुड़ा दिए। तभी से आपका मन वचन कर्म से गुरु रूप से वर्ण किया है और लगातार आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम भी जप कर रहा हूँ। महाराज जी श्री जी के प्रति जो भाव आपके हैं, वे सभी भाव ग्रस्त जीवन यापन करते हुए क्या हमारे अंदर आ सकते हैं? आ जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहां प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वह श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख नष्ट कर दिए। नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है। तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे, पर प्यार प्रभु के नाते। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए हैं, इस रूप में आए हैं, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वही श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेम की महिमा है, और वो प्रेम हमारा बट गया। स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं भगवान से। भोग लगा रहे हैं, प्रेम नहीं, इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती। नहीं कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारे जगत में, सिय राम में सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है। ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। गुरु जी एक सवाल है मेरा भी, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी माला करें? हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली ना जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली ना जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं। मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है, मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंतामति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, परोस रहे राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? भगवान से कहो तुम गिन लो, जब हम रहे गिन तुम लो। वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रार्थना है, ये
आपका सत्संग सुन के, आपका कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप सुबह-सुबह ऐसा बोल देते हो कि मौत, मृत्यु, मृत्यु, वो पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। नहीं, अब मरना तो है इस लोक में। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। तो कसाईवाड़े में चाहे जितना हरी घास डाली जाए, उनको पता नहीं है नंबर आने पर गड़ासा चलेगा। ऐसे काल के कसाईवाड़े में हम बंद हैं, सबको मारेगा समय पर। काल कहते समय को, समय पर मृत्यु अपना काम करेगी। अगर हम मृत्यु को टेंशन मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। जैसे ऐसा बोलते हो ना प्रभु, तब फिर क्या? नहीं, अब बोलेंगे तो है ही। अब सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि शरीर अमर है, हमारा ना तुम्हारा, मरना तो है ही यार। गुरुदेव भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनके बारे में अगर यदि ऐसी चीजें सुनते हैं तो पीड़ा तो होती है। पर बच्चा, आप शरीर तो जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा? राम जी अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, श्याम जी ने अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, आचार्य और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने शरीर को अंतर ध्यान किया। तो बच्चा, शरीर तो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ शरीर जाएगा। अब पता नहीं कल का सत्संग मिले कि ना मिले। यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है ना। फांसी वाले को तो पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है कि तड़प हो जाती है गुरुदेव। हाँ, अब यही तो समस्या है ना। यही समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं कि शरीर का राग अपने नष्ट कर दें हम बस सत्संग के द्वारा। अब हमको कोई मृत्यु का डर नहीं। जैसे कोई कहे ना कि जब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तो अभी जैसे कीक दे कोई एकदम, तो ऐसे एकदम हो जाएगा, तो आपको भयभीत कैसे हो गए? ये आगंतुक भय है, ये विचार भय नहीं है। विचार भय से मुक्त हो जाता है, आगंतुक भय रहता है। एक दिन स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी बट वृक्ष के नीचे बैठे इसी की चर्चा कर रहे थे, तो एक आगंतुक संत थे। तो उन्होंने कहा, जब वो सिद्ध हो गया है तो उसे कोई भय नहीं होता। तो उनका, नहीं स्वामी जी, आगंतुक भय हो जाता है। तो उनका, हमारी समझ में नहीं आता है। जब उसकी बुद्धि निर्भय हो गई है तो भयभीत क्यों होगी? अब वो सिद्ध पुरुष थे मंगनानंद सरस्वती जी। एक बाज आया और बट वृक्ष की सूखी डाली पे बैठा, वो झरझर झरझर करती उनके बगल एकदम ऐसे चौकी से गिर पड़े। कहा, स्वामी जी, आगंतुक भय से भय लगता है? बोले, पता नहीं है कैसे हो गए। बोले, वही बात मैं कह रहा हूं, विचार भय से तो मुक्त हो सकते हो, आगंतुक भय से नहीं। जैसे एकदम बंदर आके कीक दे, आप अंदर बैठे हो लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, वो आगंतुक भय होता है। तो जैसे अपने लोग विचार भय मृत्यु का है, अब उसका नहीं है कि हमें मरना है, इसका डर नहीं है। अब आगंतुक भय एकदम आपको कोई चाकू ऐसे कर दे, तो विचार तो हुआ नहीं ना, तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पर विचार का, जब उसी का विचार हो जाएगा, अब निर्भय हो जाएगा, काट लो। तो भगवान की भक्ति से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु का भय भी, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। भगवान का भजन सब भयों से मुक्त कर देता है। तो क्या गुरुजी ज्ञान की वजह से ही ये भय जा सकता है हमारा जो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिना ज्ञान के भय नहीं तो रहेगा। अगर ज्ञान हो जाए लेकिन नाम जाप कम हो तो भी तो नहीं टिकेगा, नहीं ना, नहीं टिकेगा नहीं। जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर चाहिए। नाम पावर देगा और जानकारी को पुष्ट करेगा। जानकारी सत्संग से हुई, शास्त्र ज्ञान से हुई, गुरु से हुई, लेकिन उसकी पुष्टता भजन से होगी। अगर भजन नहीं है तो जानकारी किसी काम की नहीं है, फेल हो जाओगे। भजन ही बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत फेल। जानकारी की पुष्टता भजन से होती है। महाराज जी, आपको तो डर नहीं है? को आपको सत्संग सुनाना होगा तो दूसरा प्रेमानंद पैदा कर देंगे। उनका सृष्टि है। जैसे मान लो बहुत अच्छा ऑफिसर आया तो ट्रांसफर तो होगा ही। अब पता नहीं कौन सा ऑफिसर किस मूड वाला आएगा तो ऑफिसर। भगवान की सृष्टि कभी खाली नहीं रहती, कोई न कोई महापुरुष झंडा झुमाता रहता है भगवान का, है नहीं? तो पता नहीं भगवान किसको भेज दें। ऐसा नहीं कि आप लोग अनाथ हो जाएंगे, नहीं, दीनानाथ प्रभु के हम लोग पार्षद हैं। कहाँ से प्रकट हो गए, कौन किसके अंदर भगवान बैठकर बोलने लगेंगे कि आपको लगेगा कि प्रेमानंद से भी अच्छा बोल लेते या प्रेमानंद से अच्छा भी प्यार मिल जाए। वो उनके पास एक से एक पीस है, वो किस पीस को उतार दे
सृष्टि कल्याण के लिए, तो हमें चिंता नहीं करनी। तो भगवान पिता का जगह तो कोई नहीं ले सकता है ना। हाँ, पर व्यवस्था है या व्यवस्था है कि तो बोला 80 वर्ष तो गुरुदेव हैं। हाँ, एक संत, हम बैठे थे एक बार, मतलब नया नया जब रोग प्रकट हुआ था, तो अचानक वो हमें फिर नहीं दिखाई दिए। वो बोले तुम चिंता मत करो, 80 वर्ष तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा, तो अभी तो 55 है। 25 अब डायलिसिस से 25 साल घसीट जाए भगवान जाने, वो कर तुम अन्यथा कर तुम है। महाराज जी, आपको कष्ट कितना होगा इन 25 सालों में फिर इस से? आप कष्ट तो हमारा रात दिन रहता है। गुरु जी, ये तो बड़ी अज्ञानता होगी। हम आपकी चिंता करें, अपना तो पता नहीं कि कल हम सही बात तो ये, हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं हाँ, तो भगवान, जैसे आपने कहा ना कि शरीर को कष्ट, तो शरीर की पीड़ा तो है, अब भी ये वर्तमान में बैठने पे है, पर वो पीड़ा दुखदाई नहीं है। मतलब पीड़ा से दुख होता है ना, वो दुखदाई नहीं है। आप भगवान से जुड़ करके एक अजीब आनंद रहता है, मतलब एक नशा छाया रहता है, हर कष्ट सहने का उत्साह रहता है, और इसमें प्यार बढ़ता है। सुख में प्यार घटता है और दुख में प्यार बढ़ता है। तो प्रतिक्षण हमें दुख जो मिल रहा है उससे प्यार बढ़ता है, प्रभु से अपनापन बढ़ता है। यार जाना है, शरीर छोड़ना है, क्या है जो मनावे तो थोड़ा डाल लो, हर समय नाम जप, हर समय मंत्र जप, तो वो मन को लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। दुख, भगवान को निरंतर भजने के लिए दुख बहुत बढ़िया है। मतलब ये फाइनल में देखा गया कि दुख भगवान की स्मृति में डुबो देता है और सुख भगवान की विस्मृति में डुबो देता है। जहां सुख मिला उसका याद आएगी ना, तो भगवान की याद छूट जाएगी। तो बड़ी कृपा है कि वो दुख दे रहे हैं, और ये दुख जो है परम सुख में है। युवाओं को आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है कि आप इतना दुख लेके भी लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे थे वो बचने लग गए हैं आजकल आपके प्रवचन और आपकी इस कठिनाइयों को देखते हुए कि आप इन कठिनाइयों में जी रहे हैं। तो आजकल बच्चों ने भी बहुत कम वो कर दिया है, जो बच्चे कर लेते छोटी छोटी बातों पे माँ बाप से लड़ झगड़ के, तो वो हाँ, थोड़ा शब्द गया ना, सत्संग का शब्द गया, ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो अभी 2 बच्चे कल आए थे, एक वहां बैठा था, एक यहाँ बैठा था, दोनों ने वो प्रवचन सुन करके वो इस बात में, तो सत्संग का एक पावर है। देखो, सत्संग स्वयं में पावर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, क्षण मात्र के सत्संग से। अच्छा, अपने क्या कोई मतलब प्रवचन नहीं सीखे, कोई डिग्री वाले नहीं कि शास्त्री व्याकरणाचार्य, ऐसा कुछ नहीं, कक्षा 9 गांव के पढ़े। हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रवचन को हम कर रहे हैं उसमें पूरा जीवन गया है, पूरा जीवन। हम वृंदावन के सिवा आगे की बात कर रहे हैं, वृंदावन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वृंदावन में तो जब रह रहे हैं तो मिल ही रहा है। भरपेट भोजन नहीं मिला, कभी रसोई से ऐसे गरम गरम भोजन नहीं मिला, 20 वर्ष पूरा कष्ट में जीवन, पर लक्ष्य रहा मुझे भगवत प्राप्ति करनी। तो भगवान कृपा करते हैं, जब कृपा हो जाती है फिर सब फ्री लगता है। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं और हर समय हम जोशीले रहते हैं, मतलब हम डाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा पावर सीधे प्रभु से जुड़ा है। अविनाशी का बच्चा, कैसे तू डाउन हो सकता है? आगे बढ़। कभी जैसे ऐसी भयंकर पीड़ा हुई तो हमें उठाओ, तुरंत उठाओ, हमें स्नान करो, हमें चलो, 2 लोग पकड़ो, हमें ले चलो। अच्छा हाँ, अब हम चलने लायक हो गए, चलो। ऐसे कभी ऐसा नहीं, वो भगवत प्रताप से होती। बचपन से इसी बात का पालन किया है ना कि हमको इतने बजे जगना, इतने बजे ये, इतने बजे ये, अब हमें चैन नहीं पड़ता। भगवान की वही हम आप सबको कहते हैं कि थोड़ा जुड़ जाओ, 24 घंटे में 24 मिनट मेरी बात में लगा दो, राधा राधा राधा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितना भोग भोग लो, चाहे जितनी बड़ी पदवी में हो, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तुम्हारे हृदय में शांति नहीं होगी, तुम निश्चिंत नहीं होगे, तुम निर्भय नहीं होगे, निशोक नहीं होगे। जहां आप बैठे वहीं एक सज्जन बैठे थे आके, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत
विजयी पुरुष हूं। कोई संसार का ऐसा वैभव नहीं जो हमारे पास ना हो, लेकिन आज मैं भयभीत हूं तो आपके पास आया हूं। तो हमने कहा क्या भय? तो उन्होंने कहा मृत्यु का। मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा घर छूट जाएगा, मेरा सब वैभव छूट जाएगा, ये मुझे जला रहा है अब कि मैं मरूंगा, अब इससे कैसे बचूं? हम कहा यही पॉइंट हम सबको समझाना चाहते हैं कि इस पॉइंट से निपटने के लिए अभी तक तो जवान रहे, सब वैभव भोग सब, अब सब छूटेगा। तुम्हारा बनवाया हुआ मकान है, तुम्हारी खरीदी हुई गाड़ी, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा वैभव, और सब छूटेगा। पता नहीं सुअर बनोगे कि कुत्ता, नाली के कीड़ा बनोगे कि देवता, कुछ पता नहीं। तो भय लग रहा है, तो उसी भय से मुक्त होने के लिए राधा 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 नाम जप करो, देखो निर्भय हो जाओगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। गौरव मित्र